जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आगे बढ़ेंगे, पिछले एपिसोड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री राम ने भरत जी से पूछा था कि ब्राह्मणों की सम्मान में और पुरोहितों में आप अंतर क्यों रखते हैं गुरुओं के मुकाबले में। और भरत जी ने कहा था कि प्रभु, वो जब ईश्वर की पूजा कराते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके यजमानों को थमा देते हैं पुरोहित, और वो सामान लाना पड़ता है उनको। और आप कहते हैं कि ईशावास्यमिदम यत किंच जगतयाम जगत, ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, ये प्रभु आप कहते हैं। लेकिन पुरोहित जब वो सामान मंगवाते हैं यजमानों से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ उचित नहीं है। तो भगवान राम ने भरत से कहा, देखो भरत, ये ठीक है कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, पर ये सिर्फ ज्ञान है। ये ज्ञान है परमात्मा को प्रकट करना, ये भक्ति का विज्ञान है। तो अगर पुरोहित यजमान से इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देकर सामान ना मंगवाए तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? पुरोहित तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की पुरोहित उस देश के राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि भरत जी से भगवान श्री राम ने कहा कि पुरोहित किसी भी राज्य की, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वहाँ के पुरोहित होते हैं। और जो है, मैंने एक बार ये अभी पिछले दिनों अपने स्कूल टाइम में चाणक्य को पढ़ा। तो चाणक्य क्या करते थे, एक श्लोक लिखा है मैंने, उसमें वहाँ लिखा हुआ है आज भी, कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थम मूलस्य कामम। धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म के मूल में अर्थ का बड़ा महत्व है, ये चाणक्य कहता है। और अर्थम मूलम कामम, काम करने से अर्थ की प्राप्ति होती है, काम के मूल में अर्थ है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के शासनकाल में ऐसा लगता था कि चाणक्य ने ये वो बनाया। लेकिन जब श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया तो पता लगा, अरे ये तो भगवान श्री राम ने भरत को 6.5 लाख साल पहले कह दिया। 6.5 लाख साल पहले इसी बात को भगवान श्री राम ने भरत को कह दिया। और कैसे है ये? उन्होंने कहा, पुरोहित अगर सामान ना मंगवाएं, देखो भरत, पुरोहित क्यों मंगवाते हैं? पुरोहित 108 सामानों की नई लिस्ट दे देते हैं। वो कहते हैं कि 5 नए घड़े लाओ, 20 नए सकोरे लाओ, 6 डंडी लाओ, 5 बांस लाओ, 5 मीटर ये वाला कपड़ा लाओ, 2 मीटर चौकी पे बिछाने का लाल कपड़ा लाओ, दूध लाओ, दही लाओ, घी लाओ, गंगा जल लाओ, पात्र लाओ, स्टील का लाओ, सोने का लाओ, चांदी का लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये सब पुरोहित जजमान से कहते हैं। तो इससे होता क्या है, इन आइटमों को बनाने वाले लोग, उनका व्यवसाय चलता है। जो बनाने वाले कारीगर हैं उनका घर चलता है। बनाने वाले अगर सामान नहीं बेचेंगे, बनाएंगे नहीं, और वो बाज़ार में जाएगा नहीं तो बिकेगा कैसे? वो भी खाली। और बिकेगा नहीं तो दुकानदार भी खाली, और दुकानदार भी खाली तो अर्थव्यवस्था भी चौपट। वो सामान जो बनाएगा, बाज़ार में जाएगा, वो बिकेगा, उससे जो धन प्राप्ति होगी उस पर टैक्स लगेगा लिमिट में, बहुत लिमिट में। वहाँ टैक्स की लिमिट है। वो टैक्स की लिमिट भगवान राम ने क्या बताई और क्या क्या बनाई, वो मैं आपको थोड़ा समय के बाद बताऊंगा। अरे बड़ी सुंदर है, वो बहुत गजब की है। श्री रामचरितमानस में, उत्तरकांड में, भगवान श्री राम के राज्य में टैक्स किस प्रकार लिया जाना चाहिए भगवान राम ने बताया भरत जी को। इस प्रकार लिया जाना चाहिए और इसी प्रकार लिया जाएगा हमेशा। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए जो उसको उनको दिशा निर्देश दिए वो देखिएगा। अब कुम्हार का काम चलेगा, बुनकर का काम चलेगा, धुनकर का काम चलेगा, जो बर्तन बनाने वाले उनका काम चलेगा, लोहे पीटने वालों का काम चलेगा, आभूषण बनाने वालों का काम चलेगा। हर किसी का काम चलेगा और हर कोई एक दूसरे से जुड़ेगा। भगवान राम भरत से कह रहे हैं कि पुरोहित अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन भरत, एक बात का ध्यान रखना हमेशा, पुरोहित वह है जो पूजा कराने के बाद यजमान के घर का जल भी ग्रहण ना करे, अन्न भी ग्रहण ना करें, जल और अन्न दोनों ग्रहण ना करें, वो पुरोहित। कि प्रभु, भरत जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु फिर उनकी व्यवस्था कैसे होगी? कि उनकी
उनकी व्यवस्था करना, उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना ही राम राज्य है। उनकी व्यवस्था, उनके जीवन यापन की व्यवस्था करोगे, जो राज्य का जो वित्त मंत्री है वो उनके भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। पुरोहितों को कोई दक्षिणा, दान दक्षिणा वहाँ से नहीं लेनी, और अगर कोई पुरोहित ऐसा करता है तो वो पुरोहित ही नहीं है, मैं उसको गलत मानता हूँ। लेकिन पुरोहित जिस किसी जजमान के यहाँ जाए, पूजा पाठ कराए, वहाँ अन्न और जल ग्रहण ना करे, उसके अन्न जल ग्रहण की व्यवस्था राज्य करे, मतलब आप करो, और उसके भरण पोषण की व्यवस्था कौन करे? वो राज्य करे। ये भगवान श्री राम ने भरत से कहा। लेकिन हम पागलों ने क्या किया? क्या किया हमने? जरा इस पे भी तो आ जाइए ना कि हमने क्या किया। गुलामी से पहले अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ दिया, और ऐसे मूर्ख हैं भारतवासी, पढ़े लिखे गंवार। मैंने पहले कहा था, तो पहले एपिसोडों में मैं कह चुका हूँ, पढ़े लिखे गंवार किनको कहते हैं? उन इडियट्स को कहते हैं, उन गंवारों को कहते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की बात को तुरंत मान लिया और इतने बड़े बड़े पोथे लिख डाले। कुछ इतिहासकारों ने तो इस पर इतने बड़े बड़े पोथे लिख दिए, छुआछूत पर पोथे लिख डाले। भगवान राम ने क्या कहा, किस वजह से कहा, क्यों कहा, बिना विचार किए अंग्रेजों ने कहा वो तो छुआछूत है। ब्राह्मण किसी के घर का पानी नहीं पीते, किसी के यहाँ का अन्न जल नहीं खाते, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये फलाना, ये डिगड़ा, ये वो, ये। कहने का भाव क्या था, करना क्या था, समझाना क्या था, आपने क्या कर दिया। तुलसीदास जी ने तो फिर वो मैं कहता हूँ ना कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, इसका मतलब तुलसीदास जी तो पहले से ही लिख के गए हुए हैं, उनके जैसा तो संत है ही नहीं कोई भी। अरे गंवार जी ने तो क्या है, एक अंग्रेज आया पागल, उसने कह दिया ये छुआछूत है। पुरोहित का कार्य है यजमान के लिए पूजा कराना, ताकि उसको जो ज्ञान है वो उसका विज्ञान में बदले। उस ज्ञान को विज्ञान में बदलने का काम था पुरोहित का। उसकी भरण पोषण की व्यवस्था राज्य को कर दी थी। अन्न जल यजमान का उसे इसलिए ग्रहण नहीं करना था कि उसका ध्यान वहाँ रसोई में पक रहे पदार्थों की तरफ ना जाए, जो रसोई में जो भोजन बन रहा है उसकी सुगंध की तरफ उस पुरोहित का ध्यान ना जाए। इसलिए भगवान राम ने ऐसा कहा था कि वहाँ जिस यजमान के यहाँ पूजा कराने जाओ तो वहाँ का अन्न जल ग्रहण मत करो। आपने उसे छुआछूत से जोड़ दिया, उस पर इतने पोथे लिख डाले और उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। ये गंवारपना क्या है? गंवार ही तो है। पढ़कर समझना, मैं क्यों कहता हूँ कि पढ़कर समझिए, समझकर मत पढ़िए। आप समझकर ही तो पढ़ रहे, समझ के पढ़ लिया आपने, आपको समझा दिया एक अंग्रेज ने, पागल ने, नादान ने, गंवार ने, और आपने उसे मान लिया तुरंत ये छुआछूत है। अरे वो पुरोहित का कर्तव्य सही ढंग से निर्वहन हो, ऐसा था। ये भरत जी को बता रहे थे।